नून लीग पीटीआई की तरफ से एक दूसरे पर बमबारी करना, रोज ये कहना, पहले तो अकेला मैं था ना, ये मानो मैं नर हूं, अकेला मैं था जिसने कहा था नवाज शरीफ नाराज है, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है, नवाज शरीफ साहब इज नॉट सेटिस्फाइड। अब तो हर आदमी आके कह रहा है, अब तो हर शख्स कह रहा है, अब तो साहब का वजीर आके टीवी के ऊपर कह रहे हैं, टीवी एंकरों को कह के आ रहे हैं उनके प्रोग्रामों में। मैं सियासी बात नहीं करता, मैं तमाशी बात करता हूँ, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मामलात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल तरीके से भी बहुत प्रॉब्लम का शिकार है, मुकामी तौर पे भी बहुत प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई लेटेस्ट न्यूज़ में। तो अगर ये न्यूज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। हालात उनके अब बद से बदतर हो गए हैं, और गरीबी आपको पता है जितनी छाई हुई है वहाँ पर। और उसी के साथ में जो IMF का जो पैसा आया था उसका तो पता ही नहीं लगा कहाँ वह कब आया और कब चला गया। बस एक बात ही हुई थी कि IMF से पैसा है, और पाकिस्तान ने उस पैसे को दबाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के अपने प्रोपेगेंडे चला दिए थे कि कभी भारत का नाम ले दिया था, कभी कि भारत ने हमारे 20 आदमी मार दिए हैं, या इस तरह के प्रोपेगेंडे कि अफ़गानिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, ईरान ने हम पर हमला कर दिया है, और हमारे दिवालिया भी घोषित कर दिया था उन्होंने इसी के साथ में। और भी बहुत सी ऐसी प्रोपेगेंडे पाकिस्तान ने किए थे ताकि उसको छुपाया जा सके। लेकिन छुपना तो क्या है, क्योंकि रिसेंटली अभी $8 बिलियन आए, और उसी के बाद एक और नए प्रोग्राम में वो फिर शामिल होने चले गए। अभी IMF से फिर पैसा मांगने के लिए चले गए दोस्तों। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, साथ में एंटरटेनमेंट भी आपका ज़रूर होगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। बैनुल अक़वामी इदारों का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई आने वाले साल में कम हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। दिल है कि मानता नहीं। बात यह है नाजरीन कि आई डोंट बिलीव दिस के मुल्क में महंगाई कम होगी। ये लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन किसी और को खिलाए जा सकते हैं, मेरे जैसे हकीकत पसंदाना एंकर को ये चीजें तस्लीम नहीं। बहाना कोई भी बन जाए, महंगाई पाकिस्तान में इसलिए बढ़ गई क्योंकि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल चला दिए, बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। जानी, अगर यह हमला ना भी होता, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता। मुझे बताओ, मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं है। देखो, ये लॉलीपॉप जो है ना, ये अब छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि यार, लड़का लड़की को तलाक के बाद छोड़ दे ना, उसके बाद सीन खत्म और इद्दत मुकम्मल हो जाए, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला। उसके बाद तो बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं। बात यह है कि निगरां हुकूमत थी, है नहीं, मामलात जिनके काबू में थे अब हैं नहीं। अब जमहूरी हुकूमत आ चुकी है, अब काम इन्होंने करना है। रोज चुटकुले छोड़ना, अजीब तज़ब्ज़ुब की कैफियत कायम कर देना, हालात वाक़यात में तलातुम की कैफियत लेकर आना, रोज राना सनाउल्लाह साहब का कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देना, रोज नून लीग पीटीआई की तरफ से एक दूसरे पर बमबारी करना, रोज ये कहना, पहले तो अकेला मैं था ना, ये मानो मैं नर हूं, अकेला मैं था जिसने कहा था नवाज शरीफ नाराज है, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है, नवाज शरीफ साहब इज नॉट सेटिस्फाइड। अब तो हर आदमी आके कह रहा है, अब तो हर शख्स कह रहा है, अब तो साहब का वजीर आके टीवी के ऊपर कह रहे हैं, टीवी एंकरों को कह के आ रहे हैं उनके प्रोग्रामों में। मैं सियासी बात नहीं करता, मैं तमाशी बात करता हूँ, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मामलात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल तरीके से भी बहुत प्रॉब्लम का शिकार है, मुकामी तौर पे भी बहुत प्रॉब्लम का शिकार है, और ख़त्ते में भी हालात ठीक नहीं है, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी, और डॉलर भी कंफर्म 110% बढ़ेगा, आप देख लेना। खैर, मामलात बड़े लंबे चौड़े हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गुर्बत की वजह से, पसमानदगी की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से लोग ख्वार हुए पड़े।
और इस मौजू के ऊपर एक अवामी आदमी को आज बुलाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने जनाब अतीकुर रहमान साहब को, जो कि एक माशी तज्जियाकार, खास दावत दी है प्रोग्राम में। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। अतीकुर रहमान साहब, पिछले साल बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ, आप टीवी पर आए, आपने उसकी आगाही दी, आपने कहा अगर ये बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया गया तो होशरबा महंगाई में इजाफा होगा। आपको याद होगा, आपने बहुत बावाज़ बुलंद ये बात की, सोशल मीडिया पर भी बात की, दीगर चैनलों पर भी ये बात की, लेकिन आपके साथी बिजनेसमैन, ताजिर, सनतकार, वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता मीडिया पर, सॉफ्ट यूज़ करता हूँ अल्फाज, एक साइड पे निकल लिए अपने काम करवा के या अपनी बातें मनवा के। उन्होंने शायद आपका साथ इतना नहीं दिया। फिर उसके बाद गैस के नर्ख बढ़े, आप फिर टीवी पर आए, आपने शोर मचाया, सिर्फ हमारे चैनल पे ही नहीं, दीगर चैनलों पर गए, वहाँ पर अवाम और सनतकार ताजरों की आवाज़ बने। आपने कहा ये गैस के नर्ख बढ़ा दिए, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आपको याद होगा, आप आए थे, आपने बड़ी बात, और तंजीमों, इदारों ने भी बात की। फिर उसके बाद वो भी, अब मैं कहना नहीं चाहता, साइड पे निकल लिए। फिर उसके बाद आपको याद होगा, तीसरी दफ़ा जब आप आए प्रोग्राम पर, तेल के नर्ख, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़े, आपने कहा ये मसनूआत के नर्ख बढ़ना शुरू हो गए, ये मामला बहुत आगे जाएगा, महंगाई आवाम से बर्दाश्त नहीं होगी। बल्कि प्रोग्राम के आखिर के अंदर आपने तवानाई के मुतालिक ये साफ कहा कि हुकूमत को बड़ी संजीदगी से इसके मुतालिक सोचना पड़ेगा, वरना मुल्क का माशी मुस्तकबिल जो है बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएगा। किसी ने कान नहीं धरे। आज फिर आप आए हैं, आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ गई, आज फिर लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। क्या एक दिन की चीखो पुकार हो गई, कल सब लोग भूल जाएंगे? मैं आपसे जवाब चाहूँगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह है। और आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही हैं। एनर्जी के टैरिफ पर हमने काफ़ी महासिल गुफ्तगू की है, इस परेशानी को बहुत ज़्यादा तफसील से बयान किया है, और साथ ही साथ गैस के प्राइसेस की अप एंड डाउन और बल्कि जंप्स पर भी हमने काफ़ी बात की है, और ऑयल के प्राइसेस पे भी हम हमेशा बात करते हैं। अच्छा, अब तो अगर दुनिया में बहाना ये है कि ईरान ने इसराइल पे अटैक किया है और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, तो आप देखें द फैक्ट इज़ कि दुनिया में जो ब्रेंड के प्राइसेस हैं वो स्लिप डाउन हो रहे हैं इस अटैक के बाद। और क्या हो रहा है कि ऑयल के प्राइसेस $1 से लेकर $2 पर ब्रेंड गिर रहे हैं। आप देखें, इसका सूरत हाल का असर हमारे पर भी आना चाहिए ना। हमारे पास ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ गए। देखिए जनाब, बात सारी ये है कि एक दफ़ा आप थोड़े से भी पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाते हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट लॉजिस्टिक्स पे आता है, और जब लॉजिस्टिक्स पे आता है तो टोटल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होती है, इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है, और तमाम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होता है। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि जो 60 रुपीज़ की लेवी थी वो 100 रुपीज़ नहीं हुई, पेट्रोलियम लेवी, और जो दूसरे किस्म के टैक्सेस लगने थे वो इस पर अभी तक नहीं लगे हैं, जो पाइपलाइन पर है अभी लगने के लिए, और जो पेट्रोलियम के प्राइसेस को शायद एक बहुत बड़ा जम देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ कार्बन टैक्स की। कार्बन टैक्स इसलिए लगाना भी ज़रूरी है, समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो कुछ भी पेट्रोलियम से हमें मिलता है ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पास ऑन हो जाता है, फेडरल के पास नहीं आता, फेडरल वैसी की वैसी रहती है। तो कोई ऐसा टैक्स होना चाहिए जो जिसका फ़ायदा फेडरल को भी है। तो कहते हैं वो कार्बन टैक्स 20 से 30% का लगाएंगे, तो जिसकी वजह से अब आई डोंट नो ये सब क्या है, किस तरह हो रहा है। बहरहाल फिलहाल तो बात यह है कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस कल बढ़ाए गए वो नहीं बढ़ने चाहिए थे, और इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रीज पे नहीं रहती, ये पास ऑन होती है कंज्यूमर पर और आम आदमी पे। बादाशामियाना सवाल पूछता हूँ आपसे, बादाशामियाना सवाल, वो ये यानी मासूमाना सवाल, वो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जनाबे वाला मुझे ये बताइएगा कि ये तो अभी सिर्फ कह रहे हैं कि हमने जो इंटरनेशनल प्राइस इम्पैक्ट है उसको ट्रांसफ़र किया है, अभी तो वो लेवी शेवी वाला तो मामला हुआ ही नहीं जो IMF के साथ एग्री हुआ है, वो तो अब अगली मर्तबा करेंगे। सर समझे बात को, और बढ़ाएंगे। आप तो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, फिर बढ़ाएंगे आगे चल के। जी, मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा था। और देखिए सूरत हाल ये है कि कोई फ्रेमवर्क ज़रूर बनना चाहिए। अब महंगाई अपनी हदूद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक आम आदमी के ऊपर जो है ना बहुत फाइनेंशियल बर्डन है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी कमर टूटती जा रही है दिन पर दिन। बच्चे घरों में मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, किसी बच्चे की बाप सुजुकी की फीस नहीं दे पा रहा, कभी उसको लंच बॉक्स के पैसे नहीं दे पा रहा, कभी उसकी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा। रियल इश्यूज ये वो इश्यूज हैं जो बच्चों को भी जहनी मरीज बना रहे हैं घर में। और मैं तो चूंकि डील माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं महंगाई की वजह से, गुस्से में आते हैं बच्चों को मारते हैं,
फिर ये सारी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है और एंग्जाइटी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही चिंटू है। जख्मी हो गया है। हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि किसी तरह इस महंगाई के बोझ को हम कंट्रोल करें और किसी तरह भी, और ये महंगाई का बोझ तभी कंट्रोल हो सकता है जब हम अब चीज़ों के खुद एकदम से दाम बढ़ा देते हैं। वो उस पर हमको ज़रा सा सोचना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क पर जब तक हम काम नहीं करेंगे हमारे ये प्रॉब्लम्स इरप्ट होते रहेंगे, उबल उबल के सामने आते रहेंगे और हर बार एडिशन टू द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल्स पे बोझ बढ़ते चला जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि ऊँट किस करवट बैठेगा। देयर हैज़ टू बी अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग एंड वी हैव क्रॉस्ड द लिमिट एक्चुअली। ये सारी चीज़ें। यस वी हैव, आई एग्री। अब आपने एक बहुत अहम दो नुक्ते बल्कि उठाए, दोनों पे बात करता हूँ। एक आपने लॉजिस्टिक्स की बात की। देखिए आप लॉजिस्टिक्स का माना जाना, सप्लाई चेन का माना जाना नाम है, मुल्क में बड़े मशहूर हैं, मारूफ हैं इस वजह से। लेकिन ज़ाहिरी बात है प्रोग्राम में इस मौजू पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा स्पेसिफिक। देखिए मैंने देखा है कि फ्रॉम 2017 2023 we have seen petroleum prices approximately rising from around 70 rupees to about 300 rupees, around 300 rupees. तो मेरे जहन में ये आता है कि इसका लॉजिस्टिक्स पर क्या इम्पैक्ट आया होगा और ये सोच के ही मैं हैरान रह जाता हूँ। अच्छा क्या होता है इस तरह? तो देखा दोस्तों, आपने जो पाकिस्तानी एंकर ये बता ही रहे कि कैसे पाकिस्तानी सरकार कैसे चूरन चटा रही है पाकिस्तानी इनको जनता को, क्योंकि उनको वैसे ही सरकार तो ये धक्केशाही वाली सरकार आई है, डेमोक्रेसी तो वहाँ पर वैसे है नहीं। लेकिन क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सरकार तो आनी थी इमरान खान की पार्टी ने ज़्यादा वोटिंग दिए थे, ज़्यादा लीड थी उनकी, लेकिन रातों रात ही फैसले बदल दिए गए क्योंकि आर्मी के इशारे पर सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। और वैसे तो तानाशाही चल रही है, लेकिन डेमोक्रेसी का बस ये नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और सिर्फ जो कर्जा ये लेते हैं वो भी इसमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं और डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पर 0% यूज़ होता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।